हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। और आशा करती हूँ भाई आप सब खुश होंगे और हम सब भी खुश हैं। और आज है तिल कुटने का व्रत। तिल कुटने का व्रत है और मैं नाले डुगू ना लिया और शिल्पा है नहीं, शिल्पा अपने नानी के घर गई हुई है और मम्मी नहा रही है। तब तक मैंने सोचा चलो कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो काम तो सब कर लिया हमने, कपड़े धो लिए, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया है। और अब करती हूँ मैं तिल को सेकने की तैयारी, मतलब तिल वगैरह तैयार करके रख लेते हैं, फिर हम कहानी सुनाएंगे। तो चलो तिल कूट लेते हैं हम। पहले तो इमाम दस्ते में कूटते थे तो वो याद है, अब इमाम दस्ते में नहीं कूटूंगी, उनका थोड़ा सेकूंगी और फिर मैं मिक्सी में उनको पीस कर और उनमें खांड बूरा गुड़ में जिसमें जी करता है उसमें बना लो। तो चलो बनाते हैं। और देखिए इधर मैं ले लिया है फ्राई पैन और अब इनको तिल को थोड़ा सा सेक लूँगी। और ये बिल्कुल सफ़ेद वाले तिल हैं, एक तो आते हैं थोड़े से मतलब ब्राउन ब्राउन से, और ये बिल्कुल सफ़ेद वाले थे। तो मैं इनको थोड़ा सा सेक लूँगी और सेकने के बाद इनको मिक्सी में डाल लिया है मैंने, मिक्सी जार में। और थोड़ा सा अब इनको घुमा लूँगी, तो ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, ठीक ठीक से करूँगी, ज़्यादा बारीक। देखिए पीस करके तैयार कर दिया है। अब मम्मी आ जाएगी तो फिर इसमें खांड बूरा जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे। मम्मी नहा लेती है, तब तक मैंने तैयार कर दिया। और मैंने यहाँ अपना सामान भी रख लिया है, यहाँ रख लिया है मैंने ये गड़वा रख लिया पानी का, गणेश जी। और ये गणेश जी शिल्पा और डुगू ने बनाया था वो वाला है, और सिंदूर और तिल। तो मम्मी आ जाती है फिर हम कहानी सुन लेंगे। और मैं अपना पीढ़िया ओढ़ूंगी। भाई मैंने गागर लुगड़ी वगैरह नहीं पहनी क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है तो मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने उन्हें सूट ही डाल लिया, ऊपर से अपना पीढ़िया ओढ़ लूँगी। और पता है ठंड में पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अब थोड़ी थोड़ी धूप तो निकल आई है पर अब मन नहीं कर रहा पहनने का। तो चलो मम्मी आ जाती है तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ बैठ गए हैं अब कहानी सुनने के लिए। और जो सामान चाहिए था वो सब ले लिए हैं, गणेश जी भी, और पानी और तिलक लगा लिया है हमने, और स्वास्तिक बना लिया है। और अब सुनेंगे कहानी। बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत गरीब थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बेटा गांव के लोगों के जो पशु थे उनको चरा के लाता था और जो भी चराई के बदले में पैसे मिलते थे उसी से बुढ़िया का और बुढ़िया के बेटे का गुजारा होता था। बुढ़िया का बेटा सुबह चला जाता था गाय भैंसों को चराने और शाम को गाय भैंसों को चरा के आता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन जब बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जंगल में जा रहा था, उसकी चाची ताइयों ने उसे रोक लिया। उसकी चाची ताई बोली कि बेटा तुम तो सारा दिन मेहनत करते हो, सारा दिन जंगल में धूप में सारे पशुओं को चराते हो और तुम्हारी माँ घर में गट्टे कर करके खाती है, यानी पकवान बना बना के खाती है। अब लड़का बोला कि मैं ऐसे तो यकीन नहीं करूंगा, मेरी माँ तो ऐसे कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई कहती है कोई बात नहीं, अगर तेरे को यकीन नहीं आ रहा तो अपनी आंखों से दिखाई दे जाएगा। लड़के ने सोचा चलो ठीक है, देखने में क्या बुराई है। अब उस दिन बुढ़िया का बेटा थोड़ी देर जल्दी अपने घर आ जाता है। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए सकट चौथ माता का व्रत किया था। बुढ़िया तिलकुट बना रही थी। अब जैसे ही बेटे ने देखा कि माँ तो तिल के लड्डू बना रही है, बेटे ने सोचा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी, मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, मेहनत करता हूँ और माँ यहाँ पर पकवान बना बना के खाती है, मेरे लिए रखना तो मेरे को पता भी नहीं है। तो लड़का बोला कि माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बुढ़िया बोली बेटा क्या बात हो गई? बोला ना माँ मैं तो सारा दिन मेहनत करूँ और तू पकवान बना बना के खाए, ना मेरे लिए रखे और ना मेरे को बताए, मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। अब बुढ़िया समझ गई कि भाई इसके तो कान भर रखे हैं, सिखाया पढ़ाया है, ये नहीं मानेगा। बुढ़िया बोली ठीक है बेटा, अगर तू घर छोड़ के जा रहा है तो तू ये तिल के दाने ले जा, मैंने तो सकट चौथ का व्रत किया था, तेरे लिए व्रत करती हूँ, फिर भी तेरे को यकीन नहीं है तो तू ये तिल के दाने ले जा। जहाँ पर भी तुझे मुसीबत आए, जहाँ भी कष्ट आए, वहाँ ये तिल के दाने फूल के बैठ जाना। अगर मैं तेरे लिए व्रत करती हूँ तो वो मुसीबत टल जाएगी और नहीं तो फिर मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। लड़का बोला ठीक है। तिल के दाने लेकर बुढ़िया का बेटा घर से निकल गया। अब घर से निकलकर जंगल में चला गया। जंगल में जब जाने लगा तो सामने दो शेर खड़े। अब शेर को देख के बुढ़िया का बेटा डर गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे को खाएंगे। अब मुसीबत में माँ की याद आई। सभी को जब भी मुसीबत होती है तो माँ की याद जरूर आती है। अब माँ की याद आते ही तिल याद आ गए। तिल लेके फूल के बैठ गया। बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएंगे और रास्ता छोड़ देंगे और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से दोनों शेर गाय बन गए और पूंछ हिलाते हुए चले गए क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत करती थी। अब आगे चला, आगे गया तो देखा कि सांप फन ठाए खड़ा, बिल्कुल उसके सामने खड़ा सांप। अब उसने सोचा कि ये तो मेरे को डसेगा, जाने ना दे, जिधर वो जाए सांप उधर ही चला जाए। अब वो तो फिर से अपने जो तिल के दाने थे वो फूल के बैठ गया। बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये सांप रस्सी बन जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। अब सांप तो रस्सी बन गया, वो वहां से निकल गया। आगे गया तो बहुत भारी नदी तूफान करते हुए आ रही। नदी इतनी तेज लहरों से बह रही, उसने सोचा कि अगर मैं नदी को पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा और अगर
अगर मैं नदी को पार नहीं करूंगा तो इस जंगल के जानवर मेरे को खा जाएंगे, आज मेरा मरना तो तय है। फिर माँ की याद आई, माँ की याद आते ही तिल के बैठ गया, बैठ के बोला, हे सकरचोथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये जो नदी है ये 2 भाग में बट जाएगी, बीच में रास्ता बन जाएगा और मैं निकल जाऊंगा, और नहीं तो आज मेरा मरना तय है। सकरचोथ माता की कृपा से नदी 2 भागों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया, रास्ते से निकल के दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में पहुंच गया तो देखे कि एक माई बैठी बैठी पूड़े बना रही थी। अब पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। बुढ़िया का बेटा बोला कि माई ये क्या बात, दुख और सुख दोनों एक साथ कैसे, पूड़े बनाए मतलब तू बहुत खुश है और रोए मतलब बहुत दुख है, ये कैसी बात है। बूढ़ी माई बोली, बेटा पूड़े तो इसलिए बनाऊं हूं क्योंकि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, मैं सोचूं कि उसको कुछ अच्छा खिला दूं, और रो इसलिए रही हूं कि इस नगरी में हर छठे महीने आव पकता है और उस आव में एक इंसान को बिठाया जाता है, हर घर से एक इंसान जाता है। आज मेरे घर से बारी है और मेरे एक ही बेटा है, वही आज जाके आव में बैठ जाएगा, मेरे जीने का और कोई सहारा नहीं, अपनी औलाद के इस दुख में रो रही हूँ। अब वो बोला कि मैया तू यूं कर, ये जो पूड़े हैं वो मेरे को खिला दे, तेरे बेटे के बदले मैं चला जाऊंगा। अब वो माई बोली, बेटा पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जा रहा है। बूढ़ी का बेटा बोला, ना माई मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खा लिए, खा के वो सो गया। रात को आए राजा के सिपाही बुलाने। अब जैसे ही बुलावा आया, बुढ़िया कभी कुंडी खड़काए, कभी दरवाजा खड़काए, कभी बर्तन बजाए, पराए पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा जग गया। बुढ़िया का बेटा जग के बोला, माई आ गए? बोले हाँ बेटा आ गए। अब चला गया, जाके आव में बैठ गया। आव में बैठने के बाद अपने तिल फूल के बैठ गया, हे सकरचोथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो मैं अग्नि में नहीं जलूंगा, और अगर नहीं करती थी तो मेरा जलना तय है, आज मर जाऊंगा। अब सकरचोथ माता की कृपा से उससे तो कुछ भी ना हुआ। अब गली में बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चों की बोल जाके मटके पे लगी, तन से आवाज आई, सारी नगरी में हल्ला हो गया कि आओ पक गया, आओ पक गया। सारी नगरी के लोग इकट्ठे हो गए, राजा को बुला लिया। सब बोले कि 6 महीने में आओ पका करता, आपकी बात तीसरे दिन कैसे पक गया। अब राजा को बुलाया तो राजा ने सिपाहियों को कहा कि मटकों को उतारो। जैसे ही मटके को उतारने लगे, अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब अंदर से इंसान की आवाज सुन के सब डर गए, सारे सिपाही मटके को छोड़ के दूर हो गए। राजा ने तलवार निकाल ली, तलवार निकाल के राजा बोले कि बाहर निकल, भूत है कि पिशाच है, कौन है। अब बुढ़िया का बेटा तो हाथ जोड़ के बाहर निकल गया, महाराज ना मैं भूत हूँ ना पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ, मेरी माँ मेरे नाम के सकरचोथ के व्रत करती थी, चाची ताइयों ने मेरे कान भर दिए, उनकी सिकाई में आके मैं घर से निकल गया। मेरी माँ ने मेरे को ये तिल के दाने दिए थे और कही थी कि जहाँ भी मुसीबत आए, जहाँ भी भीड़ पड़े, ये तिल के दाने फूल के बैठ जाइयो। मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करा करती थी। सकरचोथ माता की कृपा से मैं तो आव में जिंदा निकल आया, मैं अग्नि में नहीं जला। ये जब सुनिए तो रानी बोली राजा से कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी के साथ करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, तो इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा जवाई हमें कहाँ मिलेगा। अब राजा को भी ये बात ठीक लगी, राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। अब बुढ़िया का बेटा राजा की लड़की से शादी करके महल में रहने लग गया। एक दिन वो दोनों शाम को छत पे घूम रहे थे, महल की छत पे घूमते घूमते बुढ़िया का बेटा बोला कि देखो मेरे गांव की तरफ बादल हुए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। अब राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? बोला, मेरे गांव भी है, मेरी माँ भी है, घर भी है, सब कुछ है। तो राजा की लड़की बोली, फिर हम यहाँ क्यों हैं, चलो अपने गाँव चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, ठीक है, अपने पिताजी से आज्ञा ले ले, हम चल देंगे। अब राजा की लड़की अपने पिताजी के पास जाके बोली, पिताजी पिताजी आपके जमाई अपने घर जाना चाहे हैं। अब राजा बोले, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, अच्छे से रहो, सुखी रहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब राजा ने अपनी बेटी को खूब सारा अन्न धन देके विदा कर दिया। राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों अपने घर के लिए चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा अपने गांव के पास आ गया तब उसने सिपाहियों को भेज दिया कि जाके मेरी माँ को बता दो कि उसका बेटा आया है। जैसे ही सिपाही गए, सिपाहियों ने देखा कि उसकी माँ तो अंधी हो गई, बेटे के जाने के दुख में रो रो के वो अंधी हो गई थी। अब उसकी अंधी माँ के पास जाके सिपाही बोले कि माँ जी आपका बेटा हुआ है। अब बुढ़िया बोली, बेटा देवरानी जेठानी गांव के सब तो बोली मारे ही मारे, तुम भी क्यों बोली मारो, मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं है, या पता नहीं किस हाल में है, उसे तो निकले ही बहुत टाइम हो गया। सिपाही बोले, माँ जी हंसी मजाक नहीं कर रहे, आपका ही बेटा आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया ने तो लोहे की आंखें पहन ली और बोली कि हे सकरचोथ माता, अगर ये मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधी इसके मुंह पे लगेगी। अब दूध की धार सीधी बुढ़िया के बेटे के मुंह पे लगी, सारी मूंछ भी गई, सारे गांव में हल्ला मच गया, बुढ़िया का बेटा आया, बुढ़िया का बेटा आया। सकरचोथ माता की कृपा से बुढ़िया को दिखाई देने लगा। बुढ़िया ने तो झट से जाके अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। बेटा भी अपनी माँ के पैरों में पड़ गया, माँ मेरे से गलती हो गई, चाची ताइयों की सिखाई पढ़ाई में आके मैं घर छोड़ के चला गया, माँ तो मेरे नाम के ही व्रत करती थी। अब माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज रहेगी। माँ ने तो अपने बेटे को माफ करके बेटे बहू को गले लगा के घर ले आई। बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लग गई। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी माएं अपनी औलाद के अच्छे भविष्य और लंबी उम्र के लिए सकरचोथ का व्रत जरूर करें। हे सकरचोथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के साथ पहले की वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में की वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी सकरचोथ की कथा। कथा सुनने के बाद थोड़े से जो तिल के दाने हैं वो गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े से जल के लोटे में डालेंगे। इसके बाद हम एक विनायक महाराज की कहानी यानी गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक देवरानी थी और एक जेठानी थी। जेठानी गरीब थी, देवरानी अमीर थी। तो जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती थी, काम करके जो भी बचा कुचा खाना मिल जाता वो ले आती और आके अपने बच्चों को खिला देती। इसी तरह से जेठानी का घर चल रहा था। एक दिन आया सकरचोथ का व्रत। अब जेठानी ने व्रत कर लिया, जेठानी का व्रत था इसलिए वो देवरानी के घर काम करने नहीं गई। काम करने नहीं गई तो घर में कुछ खाने का भी नहीं आया। अब बच्चे आए, माँ कुछ खाने का दो, माँ कुछ खाने का दो, खाने का कहाँ से दे, काम करने तो गई ही नहीं। इतनी देर में उसका आदमी आ गया। आदमी ने आके देखा कि बच्चे तो भूख के मारे रो रहे हैं और ये तो अपना व्रत करके बैठी है। बच्चों को रोता बिलखता देख के आदमी को गुस्सा आ गया, गुस्से में उसके खूब मारे। अब पीट कूट के बेचारी कोने में जाके बैठ गई। वहीं बड़े बड़े शाम हो गई। शाम को आए विनायक महाराज। विनायक महाराज को सोच के लिए जाना था। अब विनायक महाराज बोले, बेटा शौचालय कहाँ है, मैं तो पोटी करूंगा। अब वो बोली, महाराज कहाँ के शौचालय, जहाँ मन करे वहाँ कर लो, सारा घर बड़ा है। अब विनायक महाराज का तो उस दिन राजा के घर में वासा था, खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे, पूरे घर में पोटी पोटी कर दी। फिर बोले, बेटा साफ कहाँ करूँ। वो बोले,
बोले महाराज मेरे सिर पे पहुंच लो। अब सिर पे पहुंच के और विनायक महाराज तो चले गए। वहीं बड़ी बड़ी बेचारी को नींद आ गई। सुबह जब उठ के देखा तो घर में तो हीरे मोती सोना चांदी जगमग जगमग है पूरा घर। पूरे घर में धन ही धन भरा पड़ा है, क्योंकि विनायक महाराज का तो राजा के घर वासा था, उस दिन खूब हीरे मोती सोना चांदी खा के आए थे। अब पूरे घर में देखे धन ही धन, जहाँ देखे वहाँ धन ही धन, धन समेटने लग गई। सुबह से शाम हो गई। देवरानी ने अपने बच्चे भेजे, जाओ ताई को बुला के लाओ। कल भी नहीं आई काम करने, आज भी नहीं आई। अब बच्चे गए तो बच्चे बोले ताई ताई मम्मी बुला रही है, हमारे घर काम कर दो। अब जेठानी बोली कि भाई आज तो मेरे ही घर कोई काम कर दो। बच्चे भागे भागे वापस गए और अपनी माँ को बोले माँ ताई जी के घर तो बहुत सारा धन है, हीरे मोती सोना चांदी बिखरा पड़ा है, ताई तो समेटने लग रही है। अब देवरानी भागी भागी गई, जाके बोली दीदी दीदी क्या करा, आन करा बिनान करा, क्या जादू टोना करा। जेठानी बोली बहन मैं तो कुछ भी नहीं करा, मेरा तो सकट चौथ का व्रत था, मैं तेरे घर काम करने नहीं आई तो बच्चे भूखे थे। बच्चों को भूखा देख के तेरे जेठ ने मेरे बहुत मारे मारे तो मैं पीट कूट के यहाँ कोने में पड़ गई। रात को आए विनायक महाराज, बोले कि शौचालय जाऊंगा। मैं बोली महाराज यही घर में कहीं भी कर लो। बाद में बोले हाथ कहाँ पहुंचू, तो मैं बोली कि सिर में पहुंच लो। अब सारी बात देवरानी को बता दी। देवरानी घर चली गई। घर जाके अपने आदमी को बोली कि मेरे माँ। उसका आदमी बोला कि निर्भाग वो तो भूखी प्यासी पीटी थी, तू ढाई धापी भी क्यों पीटे। ना मानी, बोली ना मेरे माँ। आदमी ने खूब मना करी, फिर भी ना मानी, बोली ना मेरे माँ। अब आया गुस्सा, दमड़ दमड़ उसके आदमी ने अच्छी रही तोड़ दी। अब पीट फुट के और एक कोने में बैठ गई। शाम के टाइम आए विनायक महाराज, बोले बेटा शौचालय जाऊंगा। शौचालय कहाँ है? बोली महाराज पूरा घर इतना लिपा पोता साफ सुथरा करके रख रखा है, जी करे वहां करो। अब विनायक महाराज ने सारी में पोटी कर दी। विनायक महाराज का उस दिन तेली के घर वासा था, खूब सारी खल बिनौले खा के आए थे, अब पूरे घर में कर दी। अब जाते टाइम विनायक महाराज बोले बेटा हाथ कहाँ पहुंचू। बोले महाराज शैम्पू से सिर धो रखा है, मेरे सिर पे पहुंचो। अब सिर पे पहुंच के चले गए। अब सुबह देखे जितना समेटे उतना फैलता जाए, जितना समेटे उतना फैलता जाए, पूरा घर सिड़ गया, क्योंकि विनायक महाराज का तो उसने तेली के घर वासा था, खूब खल बिनौले खा रखे थे तो पूरे में सिरा दिया। अब दो रानी तो समेट ही नहीं पाई, जितना समेटे उतना फैल जाए। भागी भागी विनायक महाराज के पास गई है। विनायक महाराज आपने क्या करा, मेरी जिठानी को तो इतना धन दिया और मेरे को गलत दर दिया। विनायक महाराज बोले कि तेरी जिठानी तो सबकी थी, इसलिए उसको धन दिया, और तूने लालच में प्रपंच करे इसलिए तेरे को गलत दर दिया। तो रानी ने तो विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए, हे महाराज आपने ये फैलाया है, आप समेटोगे, मेरी गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। विनायक महाराज को दया आ गई। विनायक महाराज ने सारा गलत समेट दिया और उसको खूब सारा अन्न धन दिया। हे विनायक महाराज जैसे आपने जेठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करना, जैसे देवरानी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर अन्न धन से भरना। ये थी विनायक जी की कथा। थोड़े से तिल के दाने हम गणेश जी को समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल के दाने हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी सकल चौथ व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद जो हमने तिल के दाने हाथ में लिए हैं ना, इनमें से थोड़े से तिल के दाने हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। आप अपने पल्लू में बांध के रख सकते हैं या किसी भी दूसरे बर्तन में आप रख सकते हैं। शाम को जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो ये कहानी सुने हुए तिल से ही हमें अर्घ देना है। और अभी क्योंकि अभी हम दिन में कहानी सुन रहे हैं तो अभी हम ये जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। हमारे यहाँ पर सकल चौथ की कहानी दिन में सुनी जाती है, तो अगर आप दिन में सुन रहे हैं तो सूर्य देवता को अर्घ देते हैं और चंद्रमा के लिए आप अलग से ये जो तिल है ये रख ले अर्घ देने के लिए। और अगर आप शाम को कहानी सुनते हैं तो फिर आप सीधा ये जो तिल है इसे चंद्रमा को अर्घ देंगे। और देखिए कहानी हमने सुन ली है। अब चलते हैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने। तो ऊपर जाएंगे, यहाँ से तो सूर्य देवता दिखाई नहीं देते, तो ऊपर जाएंगे और सूरज में जब तक पानी नहीं डालेंगे ना तब तक व्रत भी पूरा नहीं होगा। तो पहले सूरज में पानी डाल देते हैं, फिर हम खाएंगे तिल वगैरह या चाय। चाय लेंगे, तिल, और बस शाम को फिर व्रत खुलेगा। तो आ गए हैं ऊपर और देखिए इधर हम दोनों पानी डाल देंगे सूर्य में। पहले कितना बढ़िया गाना था, आता लेके लेके तो गाना बैठा बस पता नहीं खूब गाना बढ़िया था। थोड़ा सा ये मैंने भी बंद ना करते थे अब तुम लोग का हो गया सही लगा तो ये दियो। और देखिए इधर अब हम आ गए हैं नीचे और वही व्रत खोलने के बाद जैसे सास हो या फिर घर में जो भी बड़े हो उनके पैर छुए जाते हैं। तो मम्मी इधर माँ के पैर दबा रही है और फिर मैं भी दबाऊंगी मम्मी और माँ के, और बस भाई कुछ जैसे पैसे दे देते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और बस ये वीडियो हो गई हमारी पूरी। और अब हम कर लेते हैं तिल में मीठा मिलाने की तैयारी। तो मम्मी मिला देगी घी मीठा वगैरह और बस फिर हम अपना खा पी लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत खाना है वो। तो आ गए हैं रसोई में और ये ले लिया है पतीली ले ली थी। तो बस ज़्यादा तो बनाए नहीं, कौन खाएगा, कोई और तो खाता नहीं। तो बस डुगू ने भी नहीं खाया बिल्कुल भी, बोला मेरे को अच्छे नहीं लग रहे। तो बस ये थोड़े ही बनाए थे और ये अभी भी बचे हुए हैं, रखे ही हैं। बस अब इनमें मिला ली है ये बूरा। खांड नहीं मिलवाई मैंने कहा कि नहीं खांड नहीं मिलाएंगे, बूरा ही मिला लेते हैं। तो बूरा मिला लिया और ये घी डाल दिया है, बस मिला दिया है। और अब मैं मिलाने के बाद मम्मी मेरे को देगी डाल करके थोड़ा सा कि माँ को दे दे। माँ ने भी मना कर दिया, माँ के लिए लेके जाऊँगी
तो माँ ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी। तो देखो ये डाला था माँ के लिए, माँ ने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी, और बस अब हम दोनों ही खाएंगे। तो चलो आप सब भी खा लीजिए तिलकुटी के व्रत के तिल। और किस किस ने तिलकुटनी का व्रत किया था कमेंट करके बताना, और किस किस के यहाँ किया जाता है। और जो करवा चौथ का व्रत करता है तो वो तिलकुटी का व्रत भी करता है। करवा चौथ का व्रत होता है पति के लिए और तिलकुटी का व्रत होता है बेटों के लिए। तो बस चाय भी बना ली थी मैंने, और अब इधर हम चाय और तिल ले रहे हैं। मम्मी ने तो लिया था दही, मम्मी बोली मैं तो दही के साथ खाऊंगी, और मैंने ले ली थी चाय। तो चलो आप सब भी खा लीजिए। और देखिए अब धूप निकल आई थी तो हम बैठ गए थे ऊपर, ही नींबू रखे हुए थे कुछ, तो इनको काट रहे हैं अचार बनाने के लिए। तो अकेले से तो काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने मम्मी से बोल दिया था कि आ जाओ दोनों काट लेंगे। तो फिर कुछ कटवा दिए थे मम्मी ने, और बाकी मैंने अपने काट लिए हैं। मम्मी चली गई थी खेत में, और अचार बनाऊंगी मैं। तो देखिए किस तरह से बनाऊंगी। नींबू कट कर लिए थे, और अब इनमें डाल देंगे मैं थोड़ी सी हल्दी, मिर्च, नमक, और ये सब तीनों चीज़ें तो मिला दिए मैंने, हल्दी नमक मिर्च। और जो जो वैसा मसाला था सौंफ, कलौंजी और थोड़ी सी मेथी ली थी, और साबुत धनिया था थोड़ा सा, और काली मिर्च। इनको मैंने मिक्सी में पीस लिया था और इनमें मिला दिया है मैंने इन सब चीज़ों को। बस इनको अब मैं इसमें डाल के रख दूँगी डिब्बे में डाल के रख दूँगी, और 10-15 दिन के लिए इनको रोज़ धूप दिखाऊँगी। तो देखो पहली बार ही बना रही हूँ, कैसा बन के तैयार होगा बताऊँगी आप सबको। तो इस तरह से बनाया मैंने तो भाई। तो एक मैंने अपने लिए बनाया, एक मेरी बहन के लिए, क्योंकि उसी ने दिए थे नींबू, उसी के थे ये। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो मैंने मंगवाई थी कुम्भी मशरूम, तो इनकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये लेके आए थे, अभी पापा लेट हो गई, रोटी बना ली, और फिर पापा थे नहीं, पापा चले गए थे खेत में, तो अभी लेके आए हैं। मैंने पहले रोटी बना दी थी। पहले तो मेरा मन कर रहा था कि कुम्भी मशरूम की सब्ज़ी बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी, फिर कैंसिल कर दिया है। तो मैंने मेथी की तो रोटी बना ली है, और इधर अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। टमाटर, प्याज, धनिया वगैरह सब चीज़ें कट कर ली है। कुकर रख दिया गैस पे, तेल डाल दिया। तेल गर्म होने के बाद जीरा चटकने के बाद प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन ये डाल दिए हैं, और अभी सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, और थोड़ा सा कच्चा धनिया। और थोड़ा सा कच्चा धनिया मतलब हरा धनिया मैं बाद में डालूँगी। थोड़ा सा डाल दिया है गरम मसाला। बस ये मसाले हैं, ये सब डाल दिए हैं मैंने। और थोड़ी सी डाली थी दही, और इस दही को डालने से ना टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का। थोड़ा सा डाला था दूध, थोड़ा सा डाला था दही, और बस अब थोड़ी देर गैस चलेगी और मसाला पककर तैयार हो जाएगा, तब डालूँगी मैं इसमें कुम्भी मशरूम में। ये रख दिया मैंने गैस पे एक साइड गर्म पानी करके, और उसमें डाल दिए हैं ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। और हमेशा थोड़ी सी गर्म करने के बाद ही डालनी चाहिए, तो और भी अच्छी बनती है सब्ज़ी। और बीच में चली गई थी मैं, इस मसाला पका तब तक थोड़ा सा वाइपरून डाल के पोछा लगाया था कि ताकि मुझे भाई बिल्कुल भी किरकिराहट पसंद नहीं है कि वो हो जाए। तो मसाला पका तब तक मैंने थोड़ा सा वहाँ से पोछा घुमा दिया है। और देखिए मेरी सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। ये डाल दिया मैंने इसमें धनिया, और कुछ इस तरह से बन के तैयार हुई थी। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। 3 पैकेट लेके आए पापा, 2 के बना दिया, एक बचा हुआ है। देख वो भूखो मर रहा है डुगू कैतरा, देख। ले भाई हम भी लान दूध प्यादा कैतरा रो दूध प्यादा, और गर्म से ठंडा कर लो ना, इतना नो गर्म करना, वापसी तो निकल ही रही पर नो गर्म करना। देखी वे पिल्ले वो डुगू पकड़ी बेटा, रुक जा, रोन लाग रहा बावला की तरह। ले मैं कर लूं। रुक बेटा यो मुंह मारेगा ना। है पीले। और देखिए इधर आ गई मैं इसको दूध पिलाने के लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। इसका सेकंड पार्ट अगले व्लॉग में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय जी।